भक्त प्रश्न करता है, क्या हमारे शास्त्र मुक्ति की बात नहीं करते? महर्षि, मुक्ति आत्मा का दूसरा नाम है। जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति की सारी बातें अज्ञानी के लिए है। ज्ञानी बंधन मुक्ति के विषय में कुछ जानता नहीं है। बंधन मुक्ति तथा मुक्ति की कक्षाएं अज्ञानी को बताई जाती हैं, जिससे कि वो अज्ञान को झाड़ दे। मुक्ति के अलावा कुछ नहीं है। भक्त कहता है, ये आपकी दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या? महर्षि, मैं, आप और वो का भेद ज्ञान का विघ्न है। भक्त कहता है, आपने एक बार कहा था कि मुक्त पुरुष कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और मृत्यु शरीर छोड़ने पर वो पूर्णता प्राप्त करता है, फिर से जन्म नहीं लेता, जो वस्तुतः मृत्यु रूप है। इससे ऐसा सूचित होता है कि यद्यपि ज्ञानी इस भौतिक स्तर पर जन्म नहीं लेता, फिर भी यदि वो चाहे तो सूक्ष्म स्तरों पर रहकर कार्य करना जारी रख सकता है। क्या उसमें कोई शेष चाह रहती है? महर्षि, नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। भक्त कहता है, दूसरे एक भारतीय तत्वचिंतक अपने एक ग्रंथ में श्री शंकराचार्य के मत का उल्लेख करते हुए कहता है कि विदेह मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद मुक्त पुरुष प्रकाशमय देह धारण करके उसमें तब तक रहता है जब तक पूरी मानवता मुक्त नहीं हो जाती। महर्षि, श्री शंकराचार्य का ऐसा अभिप्राय नहीं हो सकता। विवेक चूड़ामणि में उन्होंने कहा है कि भौतिक केश रूप देह के विनाश के पश्चात मुक्त पुरुष जल में जल की तरह या तेल में तेल की तरह तद्रुप हो जाता है। वो ऐसी अवस्था है जिसमें न बंधन है न मुक्ति। दूसरे शरीर को धारण करने का अर्थ सत्य पर आवरण, वो कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, डालना है, जो कि बंधन है। मोक्ष तो निरपेक्ष तथा अनिर्वर्त्य है। भक्त पूछता है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि ज्ञानी दो स्तरों में नहीं रहता? वो हमारे साथ जगत में घूमता है। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उन्हीं को वो देखता है। जैसे कि वो जब चलता है तो मार्ग भी देखता है। यदि मार्ग में कुर्सी या टेबल है तो उनको देखकर उनसे बचकर चलता है। तो इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि वो आत्मा को देखने के साथ साथ जगत को और पदार्थों को भी देखता है। महर्षि, आप कहते हैं कि ज्ञानी मार्ग देखता है, उस पर चलता है, बीच में आने वाले विघ्नों से बचता है इत्यादि। ये सब किसकी दृष्टि में है, ज्ञानी की या आपकी? वो केवल आत्मा को देखता है और सबको आत्मा में देखता है। भक्त कहता है, धर्म ग्रंथों में इस सहज स्थिति को समझाने के लिए दृष्टांत नहीं दिए गए हैं? महर्षि, हाँ, दिए गए हैं। आप दर्पण को तथा उसमें पड़े प्रतिबिंब को भी देखते हैं। आप जानते हैं कि दर्पण सत्य है तथा उसमें दिखने वाले चित्र केवल प्रतिबिंब हैं। अब दर्पण को देखने के लिए क्या हमें उसमें दिखने वाले चित्रों को देखना बंद करने की आवश्यकता होती है? भक्त कहता है, ऊंची आध्यात्मिकता वाले महात्मा को जानने का मुख्य मानदंड क्या है? क्योंकि कुछ महात्मा पागलों सा व्यवहार करते हैं। महर्षि, ज्ञानी की अवस्था केवल ज्ञानी ही जान सकता है। ज्ञानी को समझने के लिए स्वयं हमें ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञानी महात्मा के चारों ओर वातावरण में
शांति का अनुभव होता है, वही एक साधन है जिससे कोई साधक किसी महात्मा की महानता को जान सकता है। उसकी वाणी, कार्य तथा बाह्य रूप उसकी महानता के चिन्ह नहीं है, क्योंकि वो साधारण लोगों की समझ से पर है। भक्त कहता है, ग्रंथों में कहा गया है कि ज्ञानी बालक जैसा होता है, ऐसा क्यों? महर्षि, बालक और ज्ञानी एक दृष्टि से समान हैं। घटनाओं में बालक का रस तभी तक होता है जब तक वे समाप्त नहीं होती। समाप्त होने के पश्चात वे उनके विषय में विचार नहीं करते। इससे मालूम होता है कि बालक पर घटनाएं कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। वो मानसिक रूप से उनसे अछूता रहता है। ज्ञानी के विषय में भी ऐसा ही होता है। भक्त कहता है, आप भगवान हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे ज्ञान कब मिलेगा। बताइए, मैं ज्ञानी कब बनूंगा? महर्षि कहते हैं, यदि मैं भगवान हूं तो आत्मा से अलग कोई है ही नहीं, इसलिए कोई ज्ञानी या ज्ञानी नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपके जैसा ही हूं और उतना ही जानता हूं जितना आप जानते हो। दोनों विकल्पों के अनुसार मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यहां आकर के कुछ लोग अपने बारे में नहीं पूछते। वे पूछते हैं कि क्या जीवन मुक्त जगत को देखता है? वो कर्म से प्रभावित होता है? शरीर छूटने के बाद मुक्त का स्वरूप कैसा होता है? मृत्यु के बाद मुक्ति होती है या जीते जी भी कोई मुक्त हो सकता है? क्या ज्ञानी का शरीर प्रकाश में लीन नहीं होना चाहिए? क्या ज्ञानी का शरीर प्रकाश में लीन नहीं हो जाना चाहिए या किसी अन्य तरीके से अदृश्य नहीं हो जाना चाहिए? वो शरीर को शव रूप में छोड़े तो उसे मुक्त कहा जा सकता है? इस तरह उनके प्रश्नों का अंत नहीं। इन सब बातों के बारे में किसी को क्यों चिंतित होना चाहिए? क्या इन सब का उत्तर जान लेने से मुक्ति मिल जाएगी? इसलिए मैं कहता हूं, मुक्ति की बात छोड़िए। क्या बंधन है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। सबसे पहले अपने आप को जानिए। भक्त पूछता है, मन का स्वरूप क्या है? महर्षि, मन अहम विचार से भिन्न कुछ भी नहीं है। मन तथा अहंकार एक है। उसकी बुद्धि, स्मृति इत्यादि शक्तियां भी मन ही है। मन, बुद्धि, चित्त, जिसमें संचित वासनाएं संस्कार रहते हैं, तथा अहंकार, ये सब एक मन ही है। ये ऐसा है जैसे किसी मनुष्य को उसके विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न नाम दिए जाते हैं। व्यक्तिक जीव इस अहंकार से भिन्न कुछ भी नहीं है। भक्त पूछता है, हम मन के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? अर्थात उसका अंतिम कारण या तत्व क्या है जिसका वो प्रकटीकरण है? महर्षि, विचारों को उनकी मूल्यवता के क्रम में देखने पर अहम विचार सबसे अधिक महत्व का लगता है। व्यक्तित्व विचार अन्य सब विचारों का मूल या स्कंद है, क्योंकि प्रत्येक वृत्ति या विचार किसी व्यक्ति विशेष के विचार के रूप में ही प्रकट होता है और अहंकार से स्वतंत्र उसका अस्तित्व कहीं भी नहीं देखा जाता है। इसका ये अर्थ हुआ कि अहंकार विचार प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। प्रथम पुरुष मैं को ही तुम, वो इत्यादि द्वितीय तृतीय पुरुष दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि तीनों पुरुषों का साथ साथ उदय अस्त होता है। इसलिए इस मैं या व्यक्तित्व के अंतिम कारण का अन्वेषण, खोज करना चाहिए। ये मैं कहाँ से उत्पन्न होता है, इसे अंदर ढूंढिए तो वो अदृश्य हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग है। जब मन अपने स्वरूप का
निरंतर अन्वेषण करता है तो अंत में ये ज्ञात होता है कि मन जैसी कोई वस्तु नहीं है। ये सबके लिए सीधा सरल मार्ग है। मन विचार समूह मात्र है। सब विचारों का मूल अहम विचार है। इस प्रकार केवल अहम विचार ही मन है। अहम विचार का जन्म व्यक्ति का जन्म है और उसकी मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु है। अहम विचार के उत्पन्न होने पर शरीर के साथ गलत तादाद में होता है। अहम विचार का त्याग कीजिए। जब तक मैं जीवित है तब तक शोक रहेगा। जब मैं का अस्तित्व लुप्त होता है तो शोक नहीं रहता। भक्त कहता है, हाँ, लेकिन जब मैं अहम विचार सूत्र को पकड़े रखना चाहता हूं तो अन्य विचार उत्पन्न होते हैं और मुझे परेशान करते हैं। महर्षि, देखिए कि ये विचार किसके हैं तो वे अदृश्य हो जाएंगे। अहम विचार उनका मूल है, उसे पकड़े रहिए तो वे लुप्त हो जाएंगे। भक्त कहता है, अहंकार द्वारा शुरू की गई खोज उसी की असत्यता कैसे प्रकट कर सकती है? महर्षि, अहम विचार जहां से उत्पन्न होता है उस मूल स्रोत में जब आप डुबकी लगाते हैं तो आप अहंकार के दिखावे के अस्तित्व से पर हो जाते हैं। भक्त कहता है, लेकिन क्या अहमवृत्ति उन 3 रूपों में से एक नहीं है जिनमें अहंकार स्वयं को प्रकट करता है? योग वशिष्ठ तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ अहंकार को 3 रूपों वाला बताते हैं। महर्षि, सही है। अहंकार को स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण इन 3 शरीरों वाला बताया जाता है, लेकिन ये केवल विश्लेषण के लिए किया जाता है। यदि अन्वेषण की पद्धति को अहंकार के रूपों पर आश्रित बनाना पड़े तो किसी भी प्रकार की गवेषणा असंभव हो जाएगी, क्योंकि अहंकार असंख्य रूपों को धारण कर सकता है। इसलिए आत्मानुसंधान के लिए आपको अहंकार का एक ही अहम वृत्ति वाला रूप है ऐसा मानकर चलना पड़ेगा। भक्त कहता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए यह शायद अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है। महर्षि, अहम वृत्ति के सूत्र को पकड़कर आत्मा का अनुसंधान करना ऐसा है जैसे कुत्ता सूंघकर अपने मालिक को पा लेता है। मालिक चाहे अनजाने दूर के स्थान में हो, लेकिन ये कुत्ते के मार्ग में विघ्न नहीं बनता। उस प्राणी के लिए अपने मालिक की गंध ही पर्याप्त संकेत है। उसके वेश की, आकार की, ऊंचाई इत्यादि की जानकारी जरा भी आवश्यक नहीं है। कुत्ता उसे ढूंढते समय उसकी गंध को एकाग्रता से सूत्र की तरह पकड़े रहता है और अंत में उसे पाने में सफल होता है। भक्त प्रश्न करता है, मन की दूसरी वृत्तियों को छोड़कर इस अहम वृत्ति के मूल की तलाश को ही आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग क्यों माना जाए? ये प्रश्न फिर भी अनुत्तर रहता है। महर्षि, यद्यपि मैं या मैं हूं का भाव दुनिया के व्यवहार में अहम वृत्ति माना जाता है, लेकिन वस्तुतः ये मन की अन्य वृत्तियों की तरह साधारण वृत्ति मात्र नहीं है, क्योंकि परस्पर असंबद्ध अन्य सब वृत्तियों से भिन्न ये अहम वृत्ति मन की दूसरी सब वृत्तियों से तात्विक रूप से संबद्ध है। अहम वृत्ति के बिना अन्य कोई भी वृत्ति टिक नहीं सकती, लेकिन स्वयं अहम वृत्ति मन की अन्य वृत्तियों के बिना भी स्वतंत्र रूप से रह सकती है। इस कारण अहम वृत्ति अन्य सब वृत्तियों से मूलभूत रूप से भिन्न है। इससे ये स्पष्ट है कि अहम वृत्ति के मूल की तलाश अहंकार के किसी एक रूप के आधार की तलाश नहीं है, बल्कि
उस मूल स्रोत की तलाश है जहां से मैं का भाव प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में, अहम वृत्ति रूप अहंकार के मूल की तलाश एवं उसकी प्राप्ति आवश्यक रूप से अहंकार तथा उसके प्रत्येक संभवित रूप से पर होने का मार्ग है। भक्त प्रश्न करता है, ये स्वीकार करने पर भी कि स्वतः अहम वृत्ति में अहंकार के सभी रूपों का समावेश होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए केवल उसी वृत्ति का आश्रय क्यों लिया जाना चाहिए? महर्षि, क्योंकि केवल वही आपके अनुभव का अपरिहार्य सूत्र है और उसके मूल की तलाश करना ही एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है जिसका आत्म साक्षात्कार के लिए आप आश्रय ले सकते हैं। कहा जाता है कि अहंकार का एक रूप कारण शरीर है, गाढ़ निद्रा की अवस्था है, लेकिन आप उसे अपनी तलाश का क्षेत्र कैसे बना सकते हैं? जब अहंकार उस रूप का आश्रय लेता है तो आप गहरी नींद के अंधकार में डूबे रहते हैं। भक्त कहता है, कहा जाता है कि आत्मा मन से पर है, फिर भी उसका अनुभव मन से ही होता है। मन उसका चिंतन नहीं कर सकता, मन से उसका विचार या कल्पना भी नहीं की जा सकती और सिर्फ मन से उसे देखा जाता है। इन विरोधों का मेल किस प्रकार बिठाया जाए? महर्षि, आत्मा का अनुभव मृत मरे हुए मन से अर्थात निर्विचार अंतर्मुख मन से होता है। तब मन अपने मूल आश्रय आत्मा को देखता है और तद्रूप हो जाता है। तब कोई दृष्टा किसी दृश्य को नहीं देखता। जब कमरे में अंधेरा हो तो वस्तुओं को देखने में नेत्रों की सहायता के लिए दीपक आवश्यक होता है, लेकिन जब सूर्योदय हो जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। सूर्य को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने नेत्रों को स्वयं प्रकाश सूर्य की ओर मोड़ें, इतना ही केवल जरूरी है। इसी प्रकार मन का उपयोग है। पदार्थों को देखने के लिए मन के प्रतिबिंबित प्रकाश की आवश्यकता है। हृदय को देखने के लिए मन को उसकी ओर अंतर्मुख कर देना पर्याप्त है। तब मन नष्ट हो जाता है और हृदय प्रकाशित हो उठता है। मन का मूल तत्व चैतन्य या सभानता है। जब वो अहंकार के अधीन होता है तब वो तर्क करने की, विचार करने की और इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की शक्ति के रूप में कार्य करता है। चूंकि वैश्विक मन अहंकार से सीमित नहीं होता, उसके लिए स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं है, अतः वो केवल चैतन्य रूप है। अपने ही आत्मा की परम चेतना में जब मन का लय होता है, समझिए कि तब इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान इत्यादि की सारी शक्तियां उस चेतना में केवल काल्पनिक ख्यालों जैसी दिखती है और स्वतः पूर्णतया लुप्त हो जाती है। स्मृति एवं विस्मृति जैसे द्वंद्वों के सहारे कार्य करने वाला अशुद्ध मन ही जन्म मरण चक्र रूप संसार है। विचार तथा विस्मृति की क्रियाएं जिसमें नष्ट हो गई हो, ऐसा सच्चा अहम ही मोक्ष है और उसमें जन्म मरण का हेतु प्रमाद नहीं है। भक्त पूछता है, अहंकार का नाश कैसे किया जाए? महर्षि, पहले अहंकार को पकड़कर दिखाइए, फिर पूछिए कि इसका नाश कैसे किया जाए। ये प्रश्न कौन पूछता है? अहंकार। क्या अहंकार कभी भी स्वयं अपने मृत्यु की सम्मति दे सकता है? ऐसे प्रश्न पूछते रहना अहंकार को सुरक्षित रखने का मार्ग है, उसे नष्ट करने का नहीं। यदि आप अहंकार की प्रामाणिक तलाश करें तो आपको ज्ञात होगा कि उसका अस्तित्व नहीं है। यही उसके विनाश का मार्ग है।